वेलकम टू माय चैनल सिद्धू विनर क्लासेस। देखिए, हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो, क्योंकि लोग अचानक बदल जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस शायरी का मतलब ये था कि आप क्या करिए। देखिए, जीवन में कब कौन साथ दे दे ये हम लोगों को नहीं पता, इसीलिए क्या करिए कि अकेले रहने के लिए तैयार रहे। माता पिता जो भी आपके बने हैं, रिश्ते बने हैं, ठीक है, ये एक दिन क्या होंगे, आपका साथ छोड़ देंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा, आपका शरीर भी आपसे अलग हो जाएगा। तो आप क्या करिए कि अकेले रहने का हुनर सीख ही लीजिए, बहुत ही अच्छा है। आगे देखिए, हम लोग पढ़ते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन कक्षा 10 का हम लोग आज उदाहरण देखेंगे। और उदाहरण पहला है हमारा, पुनीत को देखिए जन्मदिन है, पुनीत है एक लड़का, उसका जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन उपहार में एक लट्टू मिलता है। पुनीत को क्या मिलता है, उपहार में लट्टू मिलता है, और जिस पर रंग नहीं किया गया, उस पर कलर नहीं किया जाता है, वह इस पर अपने मोम के रंगों को रंग करना चाहता है। मोम के रंगों को क्या करना चाहता है, उसमें भरना चाहता है ऊपर वाले में। यह लट्टू एक शंकु के आकार का है, जिसके ऊपर एक अर्धगोला अध्यारोपित है। ये देखिए लट्टू है, ठीक है, शंक्वाकार है, और इसके ऊपर एक क्या बना है, वृत्त बना है। तो लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ये जो पूरी ऊंचाई कह रहा है लट्टू की, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। व्यास मैं बताया था देखिए, अर्धवृत्त पर बना ये व्यास है। इसके द्वारा रंग किए जाने वाले क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान इसमें इंक्लूड करना 22/7। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सीधी बात है कि अलग अलग इसको पार्ट में बांट के सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे सॉल्व करिए। देखिए, हम क्या करेंगे, पहले लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे। ये पूरा यहां से यहां तक जो बना है, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देंगे तो आसान रहेगा। देखिए, लट्टू का संपूर्ण, देखिए मैं एस लिख दूंगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ठीक है। तो लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, ऊपर क्या बना है, अर्धगोला, ऊपर क्या बना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए, दो चीज निकालना है। ऊपर बना है अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल C बराबर, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम लोग निकाल के ऐड कर लिए तो लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आ जाएगा। तो करते क्या है कि देखिए, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr²। अब यहाँ पे 2 का मान क्या है, सॉरी, पाई का मान रखना है हमको 22/7, और r की वैल्यू दिया है। r की वैल्यू क्या दिया है, देखिए यहाँ पे व्यास दिया है d बराबर 3.5। मैं बोलता हूं कि अगर d बराबर 3.5 दिया है, क्योंकि r त्रिज्या का व्यास दूना होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो जब 3.5 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिज्या का मान 3.5/2 मल्टीप्लाई किसका करेंगे बेटा, 3.5/2 का, ठीक है। तो ये सॉल्व करने से क्या आएगा, थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। 2 से 2 काट दीजिए, ये 2 से 11 बार में कटेगा, और ये 7×5 = 35.5, ठीक है। 10.5 का गुणा 11 में करेंगे तो 55 आएगा, ठीक है। 5.5 और 5 पॉइंट का गुणा 3.5 में करेंगे आप, तो ये टोटल निकल के आ जाएगा 19.25 वर्ग सेंटीमीटर। इसको
थोड़ा नोट करिएगा। अब जब शंकु का हम लोग संपूर्ण पृष्ठ निकाल अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाल दिए, तो अब बात करेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो ऊपर शंक्वाकार है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मैं लिखवाया हूं, इसीलिए सब फार्मूला पहले ही लिखवा दिया था। पाई आर एल क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान क्या है 22/7। हाँ, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। तो अभी 100 इरेजर का है जी, इरेजर। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो हम लिखवाए थे, L बराबर क्या लिखवाए थे कड़ी में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो मैं इसको क्या किया कि कड़ी में किया, तो यहां से हटाएंगे तभी न किया। अब क्या है, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। R का वैल्यू कितना आया था उसका, देखिए हम करेंगे क्या, पूरी जो हाइट है हमारी लट्टू की ऊंचाई है, यहाँ पे लट्टू की ऊंचाई में से अर्धवृत्त की क्या करेंगे ऊंचाई, उसको त्रिज्या माने तो घटाएंगे। लट्टू की ऊंचाई हमारे पास है और किसकी घटानी है, h माइनस आर को, सीधी बात है। तो क्या करेंगे, h है पूरी कितना 5 सेंटीमीटर दिया गया है और r का मान कितना है 3.5/2। तो लिख लीजिए 3.5/2। अब देखिए इसको घटाइए, 2 क्या हो गया लौसा हो गया, 1 दूनी 2, 2 पचे 10 माइनस 3.5, और यहाँ पे जब 10 में से 3.5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6.5 और अपान 2। इसको सॉल्व करेंगे 65/10 इंटू 2। ठीक है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये जो हमारा मान आ रहा है, ये आ रहा है 10 दूनी 20, 20 का भागा आप लोग 65 में दीजिए तो आएगा 3.25 सेंटीमीटर, 3.25 सेंटीमीटर। ये हमारा किसका मान आ गया, ये हाइट आ गई। ठीक है, लट्टू की पूरी ऊंचाई कितनी आ गई 3.25 सेंटीमीटर। हाँ पूरी हाइट ये इसने घटा रहे हैं जी। तो इसको नोट कीजिए। तो देखिए एल बराबर हम लोग क्या माने थे, एल बराबर कड़ी में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना निकाले हैं जी, एच का मान कितना निकाले हैं अभी क्या मान आया था 3.25 का होल स्क्वायर प्लस आर का जो वैल्यू है 3.5/2 का क्या है होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, देखिए कितना आता है। ये आएगा आपका सॉल्व करने से 10.56, ये 3.25 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको हल करेंगे 3.25 का स्क्वायर ये होगा, इसका तो मान ये आया 3.25 का मान जो आया ये 3.06 आया। ठीक है, आप लोग इसको निकाल दीजिएगा, टोटल मान ये 3.7 का वर्ग बन के आएगा, तो 3.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं पूछा हूँ कि आप लोग देखिए ये तो निकाल लिए हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अब शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ दीजिए। ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर, गदाउन लिखवा दिए कम से कम याद कर लो। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल। पाई का मान क्या रखना है जी, पाई का मान क्या रखना है, तो 22/7 रख लीजिए यहाँ पे।
और आर का मान क्या है, आर का मान क्या है 3.5/2 और एल का मान अभी निकाले हैं 3.7। देखिए एल का मान निकालने के लिए इतना सब कुछ हुआ, ठीक है। अब इसको काटिए, काटने से पूरा प्राप्त जो होगा 20.35 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होगा, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए हम लोग अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकाले थे 19 कितना था जी 19.25 और 20.35 को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा 39.6 वर्ग सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो ये आपका आ गया लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, ठीक है। तो यही आपका संपूर्ण पृष्ठ रहा। आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ लोगों को करने का मतलब ये है कि अर्ध वो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के जगह सर आप लिखवा दिए थे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 कोष्ठ में 4 पाई r², ठीक है। हमने क्या किया कि इसको काटा 2 से, 2 दूनी 4, तो बचा क्या था आपके पास, ये 2 पाई r² जो बचा था, ये बचा था आपका वक्र पृष्ठ। क्या बचा था, वक्र पृष्ठ। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए, जो आपका 19.25 मान आया था ये आपका वक्र पृष्ठ आया था, और ये जो मान आया है आपका ये शंकु का वक्र पृष्ठ आया है। दोनों वक्र पृष्ठ को जोड़ देंगे तो लट्टू का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। देखिए आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है उदाहरण नंबर 2, ये 2025 में आया था और 2026 में भी यूपी बोर्ड के 10th पेपर में आने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये लघु उत्तरी प्रश्न है। सजावट के लिए प्रयोग होने वाला ब्लॉक 2 ठोसों से मिलकर बना है। ये क्या है, 2 ठोस से मिलकर बना है। इनमें से एक घन है, पहला क्या है घन है और दूसरा अर्धगोला है। दूसरा क्या है, अर्धगोला है। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्लॉक का आधार, जो आधार दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और एक 5 सेंटीमीटर, इस ब्लॉक का आधार 5 सेंटीमीटर कोर वाले, ये क्या है कोर वाले एक घन है, तथा उसके ऊपर लगे हुए अर्धगोले का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। तो इस ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसमें पाई का मान 22/7 रखना है, ठीक है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए होता क्या है कि ब्लॉक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में, तो ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा अर्धगोले का वक्री पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये क्या करना है कि हम लोगों को देखिए, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। तो हम लोग जानते हैं कि a भुजा क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसमें से क्या करेंगे 6 गुणे 5 गुणे 5, 6 पचे 30 पचे 150 क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हमारी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल आ गया, जो कि ये आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ देखिए ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए अर्धगोला ऊपर बना है, अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल और उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़कर इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए हम लोग चलते हैं। देखिए अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल जो होता है, अर्धगोले के
आधार का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर, और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। तो हम क्या करेंगे, पूछा क्या है, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही है ना जी। तो ब्लॉक का यहां लिखिए, ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 150, तो यहाँ पे 150 लिख लीजिए, माइनस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर लिख दीजिए, और कह रहा प्लस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अर्धगोले का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें कुछ कट रहा है, इसमें से ये घटेगा ना जी, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 150 माइनस पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान क्या रखना है 22/7, तो 150 माइनस 22/7। देखिए यहाँ पे आर का स्क्वायर है, लेकिन इसमें आर दिया नहीं है, इसमें डी दिया है। डी बराबर क्या दिया है, डी बराबर 4.2 सेंटीमीटर दिया है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होता है d/2, तो r बराबर क्या हो जाएगा 4.2/2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। जो भी है आगे देखिए 22/7, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी है 4.2/2 इंटू 4.2/2। अब इसको काटिए, देखिए कितना आता है, इसको क्या करना है काटना है, काट कर देखिए कितना आता है, 2 से काटिए 11 बार में कटेगा 7 छक्का 42.6 बार में कटेगा, और ये 2 3 6.3, तो यहाँ पे 11 का मल्टीप्लीकेशन करना है 0.3 में, और इसका मल्टीप्लीकेशन करना है 4.2 में, तो ये पूरा गुणा कीजिए कितना आ रहा है, पूरा गुणा करने पर जो प्राप्त होगा ये 13.86 प्राप्त होगा। कितना होगा जी 13.86। देखिए कहते हैं कि जो इसमें बड़ा वाला रहता है उसी को रहते हैं, तो यहाँ 150 जो ये किए हैं घटाए हैं 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर, तो यहाँ पे प्लस हमको मिला है ना जी। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका जो संपूर्ण घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 150 था, और माइनस क्या करेंगे, सॉरी प्लस क्या करेंगे, प्लस 13.86, कितना जोड़ने पर आ रहा है जी, जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़बो नहीं करेंगे सब, 163.86 वर्ग सेंटीमीटर, ये ब्लॉक का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था, ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही था पूरे ब्लॉक का। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम लोग तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। लेकिन लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट आप लोग देखे ही होंगे, रॉकेट इस आकार का होता है, ठीक है। दूसरी बात कर रहा है एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है, बेलन पर क्या है ये अध्यारोपित है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई कितना दिया है 26 सेंटीमीटर, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, और देखिए यहाँ पे शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास भी दिया है 5 सेंटीमीटर, तथा बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, ये जो बेलनाकार भाग के आधार का व्यास है ये क्या है 3 सेंटीमीटर है, यहाँ पर देख रहे हैं 3 सेंटीमीटर। आगे यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाता है, इस पर क्या कर दिया जाता है नारंगी रंग किया जाना है, तथा बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाए, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंग जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए हम लोग शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या, बेलन की ऊंचाई पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो पाते क्या है सॉल्व 8। देखिए जो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई है, ये आपकी ऊंचाई जो यहाँ शंक्वाकार
सीधी बात है, शंकु की ऊंचाई कितनी दी है हाइट, ये दिया है 2.5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे शंक्वाकार केवल पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए शंक्वाकार का आधार है तो इसकी ऊंचाई 5 दिया है, तो इसकी हाइट कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शंकु की, अच्छा ये तो गलती हो गई, सॉरी, ऊंचाई जो दिया है 5 सेंटीमीटर ना दिया है जी। ऊंचाई कितनी दिया है शंकु की? यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर है, तो लिख लीजिए शंकु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ये वाला ये शंकु है, और ये देखिए कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर। अब बात होगी कि शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितना दिया है? यहां पर देखिए ये पूरा जो दिया है भाग, ये वाला शंकु की त्रिज्या 5 दिया है, तो 5 त्रिज्या आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे बेलन की त्रिज्या और बेलन की हाइट की। तो देखिए बेलन की जो हाइट होगी हमारे पास कितनी होगी बेटा? संपूर्ण बेलन की हाइट कितनी होगी? पहले यहां सुनिए, जो बेलन वाला भाग है, ये बीच वाला बेलन का आधार दिया है नहीं, ये कितना? 3 सेंटीमीटर है, तो 3 का आधा क्या होगा? जब व्यास है 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी आपकी बेलन की त्रिज्या 3 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? 1.5 सेंटीमीटर। 3 का हाफ करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर। कैसे होता है मैं बता रहा हूँ बेटा, त्रिज्या व्यास का क्या होता है? आधा होता है। त्रिज्या व्यास का क्या होता है? आधा होता है। मैं बार बार उस चीज को देखिए नहीं बताऊंगा। और हाइट कितनी दी है? पूरी हाइट जो बेलन की दी है 26 दी है। कितनी दी है? तो 26 में से जब भाई शंकुआ की हटिया क्या करेंगे? घटा देंगे। जब शंकुआ की हटिया घटाएंगे तो ये कितना है? शंकु की हाइट 6 है। 6 है कि नहीं है? तो इसको क्या करेंगे? 26 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर, इसको लिख लीजिए 20 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास आ गया शंकु की ऊंचाई हमको पता चल गई 6, उसकी त्रिज्या शंकु की पता चल गई 2.5 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई पता चल गई 20 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या कितनी पता चल गई? 1.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग तिर्यक ऊंचाई पे काम करेंगे। देखिए जो हमको चाहिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर हम सूत्र क्या लिखवाए हैं? एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम एल बराबर क्या लिख सकते हैं कड़ी में? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच का मान कितना हम लोग शंकुआ का निकाले हैं? शंकुआ का निकाले हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर। और प्लस कितना आर का वैल्यू है जी? 2.5 सेंटीमीटर। दोनों का स्क्वायर है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको, इसका 6 के कितना होता है? 6 के 36, और इसका 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे 2.5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 25 625, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 देखिए जो भी होगा आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है, इसको करके मुझे बता दीजिएगा। और मैं लिख ले रहा हूं यहाँ पे टोटल मान आपका, क्योंकि गुणा भाग करने का हमारा काम नहीं है, हमारा काम है रास्ता दिखाने का। जो ये सॉल्व करके आएगा ये 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग क्या करिए कि इसको सॉल्व करके तुरंत हमको बता दीजिए कि उत्तर क्या आएगा, ठीक है। तब ना हम इतना बड़ा बड़ा सवाल करा पाएंगे जी, आप लोग इतना भी मदद नहीं करेंगे, ठीक है। तो 6.5 वर्ग सेंटीमीटर आ गया क्या? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। बात समझ रहे हैं? इतना नोट करिए। देखिए अब करेंगे क्या हम लोग, इसको देखिए, जो शंकु का आधार है, ध्यान से देखिएगा, शंकु का आधार ये वाला है और बेलन के आधार से बड़ा है कि नहीं है? तो जब शंकु का आधार बेलन के आधार से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि नारंगी रंग से रंगे का, नारंगी
रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। नारंगी रंग से भरे रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का, शंकु के आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस इसमें कर दीजिए। देखिए आप लोग के पास जगह होगा तो आप लोग एक ही बार में करिएगा। नारंगी रंग से भरे रंग भाग का क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु के आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे शंकु का आधार दिया है, ठीक है, और यहाँ भी शंकु आकार है, इसको ध्यान में रखिएगा। और शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, माइनस क्या है कि बेलन के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, ये बेलन है पूरा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान देखिए निकाले होंगे हम लोग। पहले ये बताइए कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्या होता है, पाई आर यल। और शंकु के आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर वही वृत्त के क्षेत्रफल को बोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या लिखवाए हैं, बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि आधा भाग को हम अगर मान रहे हैं शंकु तो आधा भाग को क्या मानेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल उसकी त्रिज्या को कैपिटल आर मानेंगे और उसकी त्रिज्या को क्या मानेंगे, कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर। तो हम लोग देखिए क्या करते हैं, पाई का मान यहाँ पे रखिए कितना आता है, पाई का मान कितना 3.14 रखना है, 3.14 रख लीजिए। और आर का वैल्यू कितना है जी, आर का वैल्यू अभी निकाले थे 2.5 अरे 2.5 गधई 5 है बेसवा, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी 2.5। उसके बाद एल का मान कितना निकाले हैं, बोलबा नहीं करेंगे सब, 6.5 प्लस पाई आर का मान 2.5 का स्क्वायर माइनस पाई, अभी 3.14 में मत बदलिए, अभी रखे रहिए। कैपिटल आर का मान कितना था जी, 1.5 का स्क्वायर, 1. अरे इसका कितना निकाले थे हम लोग, बेलन वाले का त्रिज्या 1.5 निकाले थे ना, 82 ना, तो वही तो पूछ रहा हूं। अब इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने से आएगा 63.58 वर्ग सेंटीमीटर। ये नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल है, नारंगी रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल आपका आ गया 63.58 वर्ग सेंटीमीटर। अब पूछा क्या, पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पे प्रत्येक रंग का रॉकेट का रंगे बेलन वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, पीला रंग भी किया जाना है, तो यहाँ पे लिखे पीले रंग से रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा जी, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या निकाले थे, या क्या होता है बताइए,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। सूत्रवा हम याद करेंगे, सूत्रवा आप लोग को याद करना है। बताइए 2 पाई आर एच, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना माने हम लोग, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, तो प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब इसका मान रख दीजिए, ठीक है। इसमें कुछ कॉमन भी है, क्या कॉमन है, अच्छा हम लोग इसको स्मॉल बेलन ही है ना, तो इसको स्मॉल आर मत लिखिए, इसको कैपिटल आर ही लिखिए, क्योंकि हम लोग इसकी त्रिज्या जो माने कैपिटल आर माने। शंकु की त्रिज्या को माने थे स्मॉल आर, और बेलन की त्रिज्या को क्या माने थे बेटा, कैपिटल आर। तो हम लोग इसमें जब क्यों स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आर ही लिखेंगे। तो देखिए ये 2 पाई क्या है इसमें, पाई आर, तो पाई आर को क्या कर लिए बाहर निकाल लीजिए, यही कॉमन बनेगा, तो क्या बचेगा, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल आर। तो यहाँ पे बचा क्या, 2h प्लस कैपिटल आर, यही ना जी। अब मान रख दीजिए, मान रखेंगे, देखिए पाई का मान 3.14 और कैपिटल आर का मान कितना था, 1.5। 2 इंटू हाइट कितनी थी उसकी, अरे हाइट 20 निकाला था ना, 20, और प्लस कैपिटल आर का मान कितना था, 1, यही ना था जी। अब देखिए ये 20 दूना 40 कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, और 40 में 1.5 का जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाए 41.5, और 41.5 से 1.5 में जब गुणा करेंगे आप तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी इसका गुणा कर लीजिए, 3.14 मल्टीप्लाई कितना है 1.5 का, तो इसका जब गुणा करेंगे तो 4.17 आएगा, और आप मल्टीप्लाई किसमें कर दीजिए 40, 41.5 में, तो आपका उत्तर टोटल कितना निकल के आ जाएगा, इसको निकालिए, 195.46 वर्ग सेंटीमीटर। गुणा भाग करने का काम आपका है, निकाल लीजिए। देखिए चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे, एग्जाम्पल का चौथा नंबर है, मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागार बनाया। देखिए क्या करता है कि बगीचे में पक्षियों के नहाने के लिए एक स्नानागार बनाता है, और जिसका आधार एक खोखले बेलन जैसा है। ये क्या है आधार, खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोलाकार बर्तन बना हुआ है। देखिए ये अर्धगोलाकार क्या हुआ है, बर्तन बना हुआ है। बेलन की ऊंचाई पूरी कितनी है, 1.45 मीटर में दिया गया है, तथा बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। ये देखिए बेलन की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो कह सकते हैं आपकी गोले की भी त्रिज्या कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर ही होगी। तो देखिए आगे, तो इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। देखिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं, आइए देखिए। देखिए बेलन की ऊंचाई क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई बराबर क्या दिया है, बेलन की ऊंचाई बराबर ये दिया है 1.45 मीटर, 1.45 मीटर, और पूछा है कि जो बेलन की त्रिज्या, यहां पे देखिए बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, बेलन की त्रिज्या जो दिया है ये 30 सेंटीमीटर है, लेकिन बराबर किसके है, ये अर्धगोला है इसमें, तो ये देखिए अर्धगोला है, तो बराबर बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, ये कितना दिया है इसका मान 30 सेंटीमीटर। अब कंफ्यूज नहीं होगे तुम लोग, देखिए ये बेलन की त्रिज्या जो है अर्धगोले की त्रिज्या के क्या है, बराबर। ठीक है, अब आगे देखिए, पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पक्षी स्नानागार का क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है, बताना है हमको कि क्या होगा। तो यहां लिख लीजिए पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैं बताया था कि इसको क्या करना है, एस से प्रदर्शित करना है, तो यही बताना है। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे,
देखिए इसके बराबर होगा क्या कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लीजिए और क्या अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को क्या करिए ऐड कर लीजिए। देखिए बेलन का ऊंचाई दिया है, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस क्या होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल घटाइए इसमें से, घटाएंगे क्यों जी, ये जो बेलन है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये क्या बन रहा है अर्धगोला बन रहा है, इस दोनों को जोड़ेंगे तब प्राप्त होगा हमको किसका 25 स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो बताइए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम बताए थे कितना होता है 2 पाई RH और उसका क्या बताया था अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बताया गया आप लोगों को, इसका तो 2 पाई RH है और उसका 2 पाई R स्क्वायर है ना जी। देखिए गोले का होता है मैं बताया था 1/4 पाई R स्क्वायर और ये क्या होता है कि कट जाता है तो 2 हो जाता है, ठीक है 1/24 पाई R स्क्वायर गोले का होता है और इसका क्या होगा 1 बाई कटेगा 4 तो 2 हो जाएगा 1/2 सिर्फ कटेगा 2 2 जब 4 होता है। तो अब इसको सॉल्व कीजिए 2 का मान क्या है, अच्छा इसमें कोई कॉमन भी है क्या, कॉमन क्या है पाई आर, 2 पाई आर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे h प्लस, देखिएगा 2 पाई आर कॉमन हो गया, h यहाँ से बचा और 2 पाई आर कॉमन हो गया तो एक तो आर एक्स्ट्रा है तो एक तो आर बच गया। अब इसका मान रख दीजिए आप लोग, देखिए 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो h का मान कितना दिया है 1.45, अच्छा ये कितने में दिया मीटर में दिया है ना, तो ये सब चीजें सेंटीमीटर में, देखो मैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1.45 मीटर में कितना हो जाएगा 145 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखिएगा 145 क्योंकि मान हमारा सब क्या है सेंटीमीटर में, तो इसको 145 और आर का मान क्या है 30, आर का मान क्या है 30, तो इसको 30 145 को जोड़िए कितना आता है 175 और 175 में 30 का गुणा करिए 2 इंटू 22/7 इंटू 30 इंटू 175, देखिए 7 दूना 14, 7 पचे 35, ये 25 हो गया, 7 दूना 14, 7 पचे 35, ठीक है। अब 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, 750, 750 में 44 का गुणा करिए 22 दूना 44 और 750, 44 इंटू 750 जब करेंगे बेटा तो आएगा ये 33,000 वर्ग सेंटीमीटर, और जब इसको हम मीटर में परिवर्तित करेंगे तो मैं बताया था कि 100 होता है 100 सेंटीमीटर, तो मीटर में परिवर्तित करेंगे ये 3.30 क्या हो जाएगा सॉरी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर को मीटर में बदल रहा है ना तो मीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा, और नोट कर लो देखिए किशोरावस्था में जीने वाले लोगों, दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी, बेवफा भी निकली तो काबिल बना के छोड़ेगी, नहीं तो नदियों में पहाड़ों में पुल की ऊंचाइयों में आप लोग रोते फिरते नजर आओ, ठीक है, फिर गरीबी परीक्षा लेगी तो आप लोग कहीं के नहीं रह जाओगे, इसलिए दिल लगाना ही है तो कहाँ लगाइए किताबों में लगाइए, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे एक सर्कस है
और सर्कस का टेंट 3 मीटर ऊंचाई पर है। ठीक है, 3 मीटर ऊंचाई पे है, देख रहे हैं एक सर्कस है और 3 मीटर ऊंचाई पर है टेंट। एक बेलनाकार है, उसके बाद का ऊपरी हिस्सा शंकुनुमा है, ये बेलनाकार है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग वृत्त है, यहाँ भी वृत्त है, तो ये जो ऊपरी सिरा है ये शंकुआकार है। कैसा है? शंकुनुमा है। यदि आधार का व्यास 105 मीटर है, इसको ध्यान देना है, ये जो अधरवा है इसका व्यास है 105 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी, त्रिज्या आधी हो जाएगी, ध्यान देना। आगे शंकुनुमा भाग का तिर्यक ऊंचाई 53 मीटर है। देखिए तिर्यक ऊंचाई 53 मीटर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 53 मीटर। तो बताइए टेंट को बनाने में कितने वर्ग भी कपड़ा खर्च करना होगा? तो आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए टेंट को बनाने में कुल कपड़ा जो लगेगा, टेंट को, चलिए हम टेंट लिखते हैं, किताबी भाषा में नहीं लिखते हैं। टेंट को बनाने में, टेंट को बनाने में कुल खर्च, कुल खर्च बराबर क्या आएगा? ये देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ का, यहाँ पे मैं वक्रपृष्ठ को सी से प्रदर्शित कर दे रहा हूं। बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, सॉरी क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए यहां ध्यान से आप लोग देखिएगा कि जो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये तो 2 पाई आर एच होता है, और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? पाई आर यल होता है। क्या होता है? पाई आर यल। अब देखिए प्रश्न में दिया है ऊंचाई कितना है, प्रश्न में दिया है ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे कितनी है बेटा? 3 मीटर, और एल का मान कितना दिया? तिर्यक ऊंचाई 53 मीटर। देख लीजिए यहाँ पे ये एल का मान है और ऊंचाई क्या दिया है? 3 मीटर दिया है। तो हम लोग एल की जगह एल पर त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा? व्यास कितना दिया है? 105। तो 105 का डी बटे 2 हो जाएगा आधा। 105 का आधा क्या होता है बेटा? क्या होता है? 105 का आधा कितना होगा? 105 का आधा होगा 52.5 मीटर। 52.5 मीटर। कम से कम गुणा भाग आप लोग सही करके रखिए। आइए अब मान रख दीजिए। देखिए 2 की जगह 2, पाई का मान 22/7 रख दीजिए। आर का वैल्यू क्या है जी? आर का वैल्यू 52.5 प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान 52.5 और एल का मान कितना दिया है? 53 मीटर। कितना दिया है? 53 मीटर। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करने से क्या हो रहा है प्राप्त?
देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन है, एक खिलौने का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार है। एक खिलौने का आकार कैसा? लंबवृत्तीय बेलनाकार है। इसके एक वृत्तीय सिरे पर एक गोलार्ध तथा दूसरे वृत्तीय सिरे पर एक शंकु चिपका हुआ है। यहाँ पर देखिए एक क्या है? शंकु चिपका हुआ है और दूसरे वृत्तीय पर क्या है? एक गोलार्ध चिपका हुआ है। ठीक है। बेलनाकार भाग की ऊंचाई तथा त्रिज्याएं क्रमशः 13 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। जो बेलनाकार की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि गोलार्ध की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या के बराबर है। जो ये गोलार्ध की त्रिज्या है इसके त्रिज्या के क्या है? आपस में बराबर है। और कह रहा है कि यदि शंकुनुमा भाग की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये ऊंचाई जो दिया है बेटा कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर तो त्रिज्या है। ठीक है। और ये बात ध्यान देना है कि ये बेलन बराबर है किसके? गोले के। ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को बेलन वाला त्रिज्या कितना दिया बेटा? बेलन वाले जो भाग की त्रिज्या है कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई हमारा कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। हमारे पास H मौजूद है, R मौजूद है, L निकालना है। L शंकु का निकालना है। तो हम लोग कह सकते हैं कि तिर्यक ऊंचाई कितनी होती है? तिर्यक ऊंचाई L बराबर कड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आप लोग जो हाइट को 13 मत रख दीजिएगा क्योंकि शंकु का निकालना है। तो हाइट कितना हो जाएगी? 12। हाइट कितना होगी? 12। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 और r का स्क्वायर 5 का 125। तो ये जो हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं L का मान कितना हो जाएगा बेटा? L का मान 13 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? L की वैल्यू 13 हो जाएगी। अब हम लोग करेंगे क्या? हाँ ठीक है, शंकु का निकाल लेना। ठीक तो है, नोट कर लीजिए इतना। देखिए एक खिलौना है और खिलौने का अब हमारे पास L पता हो गया, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग करते क्या हैं कि देखिए खिलौने का आकार लंबवृत्तीय बेलनाकार बराबर क्या होता है? खिलौने का वक्र खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें 3 बना है, एक शंकु बना है, एक बेलन बना है, एक क्या बना है? गोला बना है। तो तीनों का वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए। देखिए शंकु का, ये समझ लीजिएगा ये शंकु का वक्रपृष्ठ है। ठीक है। और ये समझ लीजिएगा बेलन का वक्रपृष्ठ है, बेलन का वक्रपृष्ठ है। और ये क्या है? गोलार्ध का वक्रपृष्ठ है। किसका? गोले का वक्रपृष्ठ। देखो तीनों फार्मूला आप लोगों को लिखवाए हैं, तीनों फार्मूला को जोड़कर सॉल्व कर दोगे तो ये खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? निकल जाएगा। ठीक है। तो देखिए जो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है ये होता है पाई आर एल। कितना होता है? पाई आर एल। और बेलन का जो वक्रपृष्ठ होता है ये होता है 2 पाई आर एच। और जो गोले का वक्रपृष्ठ होता है ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। जिसको फार्मूला याद है उसको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे चित्र दिया ही है, शंकु, बेलन और गोला। हम लोग तिर्यक ऊंचाई सबकी निकाल ही लिए है। तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखिए रखिए, इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? हमको तो दिख रहा है पाई आर। तो पाई आर क्या करिए? कॉमन कर लीजिए। जब पाई आर कॉमन करेंगे तो क्या मिलेगा? इसमें L मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा? 2H, और इसमें क्या मिलेगा? 2R। कोई गलती नहीं है। अब आगे मान रखिए। देखिए पाई का मान क्या रख लीजिए? 22/7। 22 त्रिज्या कितनी थी? 5 थी। और इधर L का मान कितना? 13 निकाले थे। +2 गुणे हाइट कितना था? 13। और +2 गुणे त्रिज्या कितनी थी? 5।
बस इसी पे क्या करिए, मान रख दीजिए। देखिए 5 दूना 13 दूना 26 36 36 13 36 13 49। तो ये जब गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा आपको 15.71 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 49 का, तो ये प्राप्त कितना होगा बेटा, ये प्राप्त होगा 769.79 सब सेंटीमीटर में था, तो ये क्या क्या हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो आप कह सकते हैं कि खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो टोटल रहा वो 769.79 वर्ग सेंटीमीटर रहा। तो आपका आज उदाहरण समाप्त हो गया और हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे बहुविकल्पी बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर 12.1 का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय क्लास माय वीडियोज। अगर वीडियोज आप लोगों को शानदार लगती हो, अच्छी लगती हो, तो आप लोग क्या करिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। धन्यवाद।